कक्षा द्वादशी, विषय हिंदी। पाठ 1, भक्तिन महादेवी वर्मा का दूसरा भाग। इस दंड विधान के भीतर से लेकर उसकी इति अभी दूर है, यहाँ तक अध्ययन करेंगे। आप यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, उनको ध्यान से सुनिए। विरक्त यानी अलगाव, अतिरिक्त यानी अलावा, अलगोजा यानी बंटवारा, पुलकित यानी प्रसन्न, प्रयास यानी कोशिश, उपरांत यानी बाद में, अवस्था यानी आयु, स्मरण यानी याद, अपमान, तिरस्कार, केशों यानी बालों, दामाद जमाई, दुर्भाग्य भाग्यहीन, परिमार्जन शुद्ध, द्वेष यानी घृणा। अब ध्यानपूर्वक इसे सुनेंगे। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चवाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जिठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रम तेजस्वी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वह वही करती थी, इसलिए गाय भैंस खेत खलियान अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बूढ़ा हो गए होंगे। अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौतों के मुंह में पानी भर आना स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भय यहू दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलारी न होय, हमारी मन पुसाई तो हम दूसरा के जाव नाही, तो तुम्हार पचे की छाती पे हो रहा भूजब और राज करब समझी रही हूँ। उसने ससुर अजिया ससुर और जाने के पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने का उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी।
भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भय यहू से पार न पा सकने वाली जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जेठों ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जेठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगीं और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सब ने सिर हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने होठ काटकर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चित होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढाके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ उसकी इति अभी दूर है। अब बोध प्रश्न की तरफ ध्यान देंगे। अपनी अभ्यास पुस्तिका में बोध प्रश्न लिखिए और साथ ही मैं उनके उत्तर बता रहा हूं। बोध प्रश्न। पति के प्रेम के बल पर ही पत्नी
ने क्या करके सबको अंगूठा दिखा दिया। इसका उत्तर है पति के प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सर को अंगूठा दिखा दिया। प्रश्न संख्या 2, किसके संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। इसका उत्तर है गाय भैंस खेत खलियान उमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। प्रश्न संख्या 3, परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी कैसा हो गया, कैसा हो गया। इसका उत्तर है परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। प्रश्न संख्या 4, पति के चुने हुए बड़े दामाद को क्या बनाकर रखा। इसका उत्तर है पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा गया। प्रश्न संख्या 5, विधवा बहिन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत किसको बुला लाया। इसका उत्तर है विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठौत अपने तीतल लड़ाने वाले साले को बुला लाया। अब अभ्यास प्रश्न, अभ्यास प्रश्न भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं, लेकिन इनके प्रश्न स्वयं को हल करने हैं। मान न मान, मैं तेरा मेहमान,
की कहावत चरितार्थ करने वाले वर्ग के समर्थक क्या उपाय सोचने लगे। दूसरा प्रश्न, इस रूप में रहना ही कलियुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। तीसरा प्रश्न, लगान न पहुंचने पर जमींदार ने कैसा व्यवहार किया। इन प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में हल करना है। धन्यवाद।